राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? दोस्तों, कुछ समय पहले तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में फिर से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। हालांकि इसके कारण थोड़े अलग हैं, लेकिन वर्तमान समय में लोग यह जानना चाहते हैं, क्या भारत इतना अमीर बन चुका है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाना चाहिए? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे कई कारण निहित हैं, जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि प्राचीन समय से ही भारत में काफी धन संपदा मौजूद थी, लेकिन आतताइयों ने और आक्रमणकारियों ने आधुनिक इतिहास में ही भारत में लूटमार और डकैती करना जारी रखा, जिसके कारण भारत की धन संपदा को विदेशों में ट्रांसफर किया गया। सन 1600 ईस्वी के पास भी भारत के प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 1300 से अधिक थी। इतनी प्रति आय व्यक्ति अमेरिका, जापान, चीन, ब्रिटेन किसी की भी नहीं थी। अंग्रेजों की लूटमार ऐसा देखा जाता है कि मुगलों और मुस्लिम आक्रांताओं के पश्चात यदि किसी विदेशी ने भारत को लूटा है तो उसका नाम ब्रिटिश आक्रांता है, जिन्हें अंग्रेजों के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाकर भारत में से तकरीबन तत्कालीन समय की 41 ट्रिलियन की डकैती भारत में की थी, और यह सारा धन ब्रिटेन ने अपने युद्ध के लिए, अपने खर्चे के लिए ब्रिटेन में ट्रांसफर किया। यह धन सोने के रूप में, ईंधन के रूप में, मुद्रा के रूप में सर्वाधिक था, लेकिन इसके पश्चात भी भारत के निर्यात प्राचीन समय से ही सर्वाधिक रहे हैं। भारत के कपास, चावल, गेहूं, मसाले, आलू, तिल का तेल, हीरा, नीलमणि, पशु उत्पाद, रेशम, शराब, धातु, ज्वेलरी, यह सब कुछ प्राचीन समय से ही भारत से निर्यात किए जाते थे, जिसके कारण भारत में धन का अपार भंडार भरा हुआ था। इसका एक उदाहरण वर्तमान समय के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर में वर्तमान समय के तकरीबन 1 ट्रिलियन से अधिक की कीमत के खजाने केवल 6 दरवाजे में भरे हुए हैं, जबकि एक दरवाजा अभी भी खोलना बाकी है। ऐसे ही सैकड़ों प्राचीन समय से लूटे गए टैक्स के माध्यम से और चोरी के द्वारा, डकैती के द्वारा, लूटमार के द्वारा अतिथियों ने, आतंकियों ने भारत में काफी लूटमार की थी। विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी भारत, ऐसा देखा गया है कि 1000 वर्षों के मुगल और अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बावजूद भी भारत की जीडीपी विश्व की जीडीपी में तकरीबन 25% का योगदान देती थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे तो भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से
3% रह गया था। लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि भारत आने वाले 20 से 30 वर्षों में 50 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने का अन्य कारण। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि भारत में मयूर सिंहासन था। मयूर सिंहासन स्वर्ण और हीरे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा सिंहासन था जिसकी कीमत के बारे में बताते हुए लोग यह कहते थे, यह सिंहासन को बनाने में जितना धन लगाया गया था उतने दिन में 2 ताजमहल का निर्माण आसानी से किया जा सकता था। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण शुरू किया गया था तथा 1000 किलो सोने और बेशकीमती हीरों के उपयोग से इसे बनाया गया। इसी सिंहासन पर कोहिनूर हीरा भी लगाया गया था, जो वर्तमान समय में इंग्लैंड की महारानी के ताज पर लगा हुआ था, जिनकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हो गई। इस सिंहासन की अनुमानित कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो मयूर सिंहासन की कीमत 450 करोड़ से अधिक थी। इसी सिंहासन को नादिर शाह लूट कर ले गया था। कोहिनूर हीरे का वजन 2116 ग्राम है और बाजार में इसकी कीमत 1 अरब से भी अधिक आंकी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा सबसे पहले गोलकुंडा की खदान से प्राप्त किया गया था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका पहला अधिकार माना जाता है। लेकिन आज के समय ब्रिटेन की महारानी के मुकुट पर यह सुशोभित था और ब्रिटेन इस हीरे के बारे में जानते हुए भी यह भारत को वापस करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता है। महमूद गजनी की लूट। महमूद गजनी ने भारत के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और बताया जाता है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले किए और तकरीबन एक बार में 4 लाख सोने के सिक्कों की लूट की थी और एक सिक्के का वजन कम से कम 120 ग्राम था। इसके अलावा राजा जयपाल के लड़कों को छोड़ने के लिए भी उसने 4,50,000 सोने के सिक्के लिए थे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि केवल महमूद गजनी ने राजा जयपाल से 100 अरब की लूट की थी। राजा जयपाल जैसे बहुत सारे धनी राजा भारत में थे। भारत के मंदिरों को भी सोने का भंडार कहा जाता था। प्राचीन समय से ही हिंदू धर्म में चढ़ावे की व्यवस्था रही है और लोग अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों को दान देते थे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्तमान समय में लोगों के पास 22,000 टन सोना पड़ा है और इसमें से 3,000 से 4,000 टन सोना केवल भारत के मंदिरों में है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत के केवल 13 मंदिरों में भारत के सभी अरबपतियों से ज्यादा पैसा मौजूद है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत तो आज भी एक
सोने की चिड़िया है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो बने रहिएगा चैनल पर। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर। बाय बाय दोस्तों।